अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। स्पॉटलाइट की टीम इलेक्शन 2024 कवर करते हुए अब हम पेशावर पहुंच गए हैं। यहाँ पे नमक मंडी में चरसी टिक्का में मौजूद है। ये पेशावर का सबसे मशहूर जो है खाने का रेस्टोरेंट है और आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड है, धुंध है, मगर लोग अभी भी यहाँ पे आए हुए हैं चरसी टिक्का यहाँ पे खाने। नाजरीन, अगर आपको पेशावर का मेकअप बताएं तो पेशावर के अंदर 5 नेशनल असेंबली की सीटें हैं और 13 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं। वोटर टर्नआउट ख़वातीन के हवाले से यहाँ पे खासा कम रहा है और ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स भी यहाँ पे कम रही हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि पेशावर की जो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो क्या है। यहाँ पे बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इसी हलके से NA 32 से बिलोरों के ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन लड़ा और हार गई। तो जो NA 32 है उसको हम कवर करेंगे। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं NA 32 से उनसे हम बात करेंगे और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि वो कौन सी जमात को जो है इस बार तरजीह देंगे, किसको वोट डालेंगे। मगर सबसे पहले हम बात करते हैं फरजाना अली साहिबा को, चूँकि अगर पेशावर आए हैं तो अपनी ब्यूरो चीफ से तो ज़रूर मिल के जाएंगे और उनसे ये पूछते हैं कि पेशावर की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है कितनी दिलचस्प है, यहाँ पे कितने बड़े सियासी जायंट्स ने पंजा आजमाया है और कौन कौन यहाँ से सुरखरू हुआ है। तो आइए हमारे साथ चाय पीजिए, कोई चरसी टिक्का खाए। तो फरजाना, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो पेशावर की अहमियत बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पे हमें बताया जाता है इमरान खान साहब, वली खान, बेगम नसीम, फिर आफ्ताब शेरबाव, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ये तमाम जो सियासी जायंट्स हैं इन्होंने यहाँ पे अपना पंजा आजमाया है। तो मुझे ये बताइए कि पेशावर जो है वो पहले तो ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था। फिर 2002 में MMA आई और MMA ने सफाया कर दिया, चूँकि मुशर्रफ साहब की उनको मदद थी। फिर जी ANP का रिसर्जेंस हुआ 2008 में। अब ये फिर समझा जाता है PTI का गढ़। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमने ये भी देखा कि यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गुलाम बिलोर साहब ने हराया था। ये भी इस पेशावर की तारीख ने देखा। पेशावर एक तारीखी शहर है, लेकिन सियासी अहमियत से आप देखें कि ये हाँ जी, टिक्कों का भी शहर है, टिक्कों का भी शहर है, ठीक है। और ये पता है कावे का भी शहर है। अच्छा, कावे का भी शहर है। वो आपको याद होगा ना, किस्सा खानी का कावा, किस्सा खानी के किस्से। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो को गुलाम बिलोर साहब ने हराया, फिर इसी हलके से, NA 32 से। अच्छा, ये उस जमाने में NA 1 हुआ करता था। इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा यहाँ से इलेक्शन जीता है और गुलाम बिलोर साहब को हराया है। अब जो है फिर एक बार गुलाम बिलोर साहब जो है 2024 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसिफ खान उनके मुकाबले में है। तो एक दफ़ा फिर एक मैं समझती हूँ कि घुमसान की जंग होने वाली है। इसको खूनी हल्का क्यों कहते हैं? देखिए, खूनी हल्का इसलिए भी कहते हैं कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और ANP की भी एक तारीख रही है। उनके वो जो झगड़े हुए, जो कत्ल गारत हुए, वो सिलसिला यहाँ पर हमें दिखा। फिर ANP का अपना एक आप देखें कि हमने बशीर बिलोर साहब खोए, वो भी पेशावर में खोए, हारून बिलोर साहब खोए, वो भी एक इलेक्शन फैमिली से दो लोग हमने खोए। अच्छा फरजाना साहब, अब हम रुख करते हैं नुमाइंदों की तरफ और पहले हम पेशावर के लोगों से भी पूछते हैं कि वो इस बार किसको वोट डालेंगे। मगर पहले आप मुझे ये बताइए कि ये है क्या जो आपने मेरे सामने रख दिया है? ये गोश्त है, जाहिर है, और ये चर्बी है, गोश्त है और इसके अंदर क्या है? चर्बी लगी हुई है। तो इसे तो सीधा कोट करके फिर खाया जाता है। इसे सीधा हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा चले, ये खाते हैं और फिर आपको पेशावर के जो लोग हैं उनसे मिलवाते हैं। किस्सा खानी के गिरदो नवा में ये जहांगीर पूरा इलाका है पेशावर का और यहाँ पे जो है मुकाबला होगा ANP और PTI के दरमियान। PTI के नुमाइंदे हैं आसिफ खान साहब और ANP के नुमाइंदे हैं गुलाम बिलोर साहब, जो कई अरसे से इलेक्शन लड़े हैं, बड़ी फैमिली से हैं और इसी हलके से ये लोग इलेक्शंस लड़ते रहे हैं। भाई ये बताइए कि वोट किसको डालेंगे? वोट तो उसी को डालेंगे जो हमारी यूथ के लिए अच्छा होगा और ख़ासकर जो हमारे आल तकरीबन जो सारे इधर जितने जंगीरपुरे के दुकानदार हैं तो वो सब अच्छे होंगे तो उनके लिए हमारे से बेहतर होगा। जो ये तो कोई जवाब ना हुआ
तो या आप ANP को डालेंगे या PTI को डालेंगे या JUI को डालेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डालेंगे, किसको डालेंगे? इन सब को तो तकरीबन अगर देखा जो आपके हाल के पीछे जो ज़मीनी इंतखाबात गुजरे हैं उसमें भी हमने तकरीबन डाला था ANP को, लेकिन हमारे कोई बेफिदा कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनसे। अच्छा भाई साहब, आप वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह हमने 2013 भी इमरान खान को वोट दिया है, 2018 भी, इंशाल्लाह 2024 में हम देगा, इंशाल्लाह हम हैट्रिक कर लेंगे पेशावर में। हमारा वोट इमरान खान का है, वो सादिक भी है, अमीन भी है और मासूम भी है, वो बब्बर शेर है इमरान खान। अच्छा, इमरान खान बब्बर शेर है कि मियां नवाज शरीफ साहब बब्बर शेर ये है? नवाज शरीफ बब्बर शेर नहीं है, बब्बर शेर तो सिर्फ और सिर्फ इमरान क्या हुआ खान था, लंदन से तो वापस ही नहीं आया, जब आया था तो तकरीबन कहता है कि वादे किए सब कुछ किए। आप भाई किसको वोट डाल रहे हैं? वोट तो हमारा PTI को ही होगा, और तो किसी को हम देते नहीं है। इंशाल्लाह आप सर्वे कर जी लेगा। जी। चाचा, आप किसको वोट डालोगे? इमरान खान जी जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, तो और सब सिफर है, सिफर। बाकी सब सिफर है। ये समझा जाता है कि ये ताजिर बरादरी है। भाई आप भी ताजिर बरादरी से आपका जी जी जी। तो ताजिर बरादरी से ये समझा जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ताजरों की जमात है, मगर इधर आके पेशावर आके ऐसे लग रहा है ताजिर बरादरी से मिलके कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इमरान खान साहब की मकबूलियत है। ऐसा है? बिल्कुल, यहाँ पे इमरान खान साहब के अलावा हम किसी को वोट देता ही नहीं है, क्योंकि इनसे पहले जो जितने भी हुक्मरान हैं ना वो सब आवाम के साथ धोखा किए। असल में जो है ना इमरान खान ने आवाम को शऊर दिया है कि पाकिस्तान में किस तरह मतलब कि एक आम इंसान अपना हक समझता है। वो तो इमरान खान ने दिया है। सेहत कार्ड उसने दिया है, मरते हुए लोगों को बचा रहा है, वो मरते हुए लोगों को। तो भाई साहब, आप किसको वोट डालेंगे? मैं इमरान खान को जी। इमरान खान, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह, मेरी बीवी बीमार थी, मेरी बीवी, हाँ। उन्हें सेहत कार्ड पे मुफ्त इलाज किया है, हाँ। उसको दवाई मुफ्त मिली है, हाँ। और ये बड़ा एहसान है। आप किसको वोट डालेंगे? हम तो इस दफ़ा बहुत मायूस हो गए हैं इन हुक्मरानों से। क्यों? इन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं है, और ये जो महंगाई की लहर है ना, ये इन्हीं की वजह से। तो वोट किसको डालेंगे? इलेक्शन तो आ गए। किसी पार्टी को हम नहीं डालेंगे, किसी भी पार्टी को। अच्छा, इमरान खान साहब से तो ये सारे बड़े मुतासिर हैं, कहते हैं बहुत अच्छे हैं, मासूम भी हैं, सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, हमारे काम भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी उनकी पार्टी टूट गई है, तो वोट किसको डाले? एक जगह पे 5-5 लोग खड़े, तो किसको वोट डाले? तो पहले आपने किसको डाला था? पहले मैंने PTI को डाला था 2013 में। इस बार कंफ्यूज क्यों है? इस बार कंफ्यूज इसलिए है कि एक नशस्त पर 6 लोग खड़े हैं उनकी पार्टी से, तो इसलिए हम कंफ्यूज हैं कि किसको वोट डाले किसको ना डाले। वो निशान भी उनके हाथ से चला गया, तो अब तो कुछ भाई भी साहब, आप भी कंफ्यूज हैं? नहीं जी, हम कंफ्यूज नहीं है। वोट सिर्फ इमरान खान का है। तो ये तो कह रहे हैं कि एक ही पार्टी से 2-2, 3-3 लोग खड़े हुए, हमें समझ नहीं आ रही किसको डालना। नहीं, वो तो पता है ना कि कौन उनकी पार्टी से खड़ा है, किसको पार्टी ने टिकट दिया है, किसको नहीं दिया। हम कंफ्यूज नहीं है जी। इमरान खान ने जो काम किए हैं वो अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किए। हाँ जी। चाचा, ये आप क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं, ये भेड़ बकरों के लिए जो पट्टे होते हैं गले में डालने के। बड़ी ईद आ रही है तो ये ख़रीदारी ज़्यादा होती है इसकी। आप पख्तून तो नहीं हो? मैं पेशावर शहर का बाशिंदा हूँ। हमारी ज़बान जो है इनको है, हिंद को है, आप इनको स्पीकिंग है। तो आप किसको वोट डालेंगे? हम अवामी नेशनल पार्टी को जी। पहले भी डालते थे, अब भी डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मगर यहाँ पे तो आपके जितने भी दोस्त हैं वो तो इमरान खान को वोट डाल रहे हैं, तो आप ANP को क्यों डाल रहे हैं? हम ANP को डालें कि हमने 5 साल जो इक़्तिदार इधर किया है, 65 साल तारीख में पाकिस्तान के इतने तरक्याती काम यहाँ पे नहीं हुए जितने हमने किए हैं, जितने अवामी नेशनल पार्टी ने किए हैं। यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, कॉलेज उन्होंने बनाई हैं, स्कूल ग्रेड अप उन्होंने किए हैं, अस्पताल उन्होंने बनाए हैं, और इंशाल्लाह ताला भी बनाएंगे। तो तालीम के ऊपर ANP का जोर है, इसलिए आप ANP को वोट डालेंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि कलाशनकोव का कल्चर ख़त्म करें और बच्चों के हाथ में कलम दें आप। तो अमन की बात आप कहते हैं कि ANP करती है, इसीलिए यमन की बात तो हमारे बादशाह खान ने की थी अंग्रेज़ों के वक्त से, और उसका ये इफ़ाद है कि अदम तशद्दुद जो है वो हमारा फ़लसफ़ा है जी, और उसी फ़लसफ़े पे हम जो है काम करते हैं। और इस खित्ते को अशद ज़रूरत है, आप समझते हैं? बिल्कुल ज़रूरत है जी, क्योंकि ये पख्तूनों का खित्ता है और यहाँ पे पख्तूनों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। नाज़रीन, अब हम पेशावर के मशहूर नमक मंडी में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे हो गए हैं। भाई साहब, इलेक्शन तो आने वाला है, आपको पता है हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये जानने के लिए कि मेरे भाई जो हैं पख्तून भाई, इनको भाई, वो किसको वोट डालेंगे? पख्तून, ये तो सबसे पहले बात यह है कि KPK में कभी भी ये रिवायत नहीं बनी थी कि एक ही पार्टी को गवर्नमेंट दे दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने ऐसा 2 दफ़ा गवर्नमेंट की है KPK में कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं गुजरा।
KPK का। तो क्या सबसे अच्छी उनकी आपको बात लगी? आप करते क्या है वैसे? हम तो बिजनेस ही करते हैं, लेकिन ताजिर हैं आप? जी ताजिर हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने सबसे पहले गरीबों का ख्याल रखा है। गरीबों को सहूलतें दी, गरीबों को यहाँ पर लंगर खाने को ले, इसी तरह उसके साथ जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके लिए सेहत कार्ड दिए है, तो वो बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं। मगर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जी परवेज़ खटक साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। वो तो कभी ख्वाब में भी है ना देखे। अच्छा जी। अच्छा भाई साहब, आप भी इसी हलके से हैं, NA 32 से हैं, NA 32 से हैं। यहाँ पे तो बिलोर भी खड़े हुए हैं, ANP का भी बड़ा रहा है, एक रुझान रहा है, लोग यहाँ पे ANP को भी डालते रहे। आप किसको वोट डालेंगे? ANP को। अच्छा, ANP को डालेंगे आप, तो इसकी क्या वजह है? बस शुरू से पहले भी उन्होंने शहादतें भी उनकी बहुत ज़्यादा हुई हैं, सब आपको तो पता है कि आपने तो खुद इनको पता है कि उनकी शहादतें बहुत हुई हैं। हक भी मैंने जब से शनाख्ती कार्ड बनाया मैं उन्हीं को वोट देता रहा हूँ। तो आप इनको स्पीकिंग है? नहीं, मैं पंजाबी हूँ। आप पंजाबी हैं, मगर वोट आप ANP और काफ़ी देर से इधर पेशावर में ही रह रहे हैं। मेरी पैदाइश ही इधर की है, मैं क्रिश्चियन बिरादरी से। अच्छा जी। तो आप क्रिश्चियन बरादरी से हैं और आप वोट इनको डालेंगे, क्यों आप क्रिश्चियन बरादरी ज़्यादातर ANP को क्यों वोट डालती है? ज़्यादातर इनके साथ यही खड़े होते हैं। अच्छा, जब ब्लास्ट जब हुआ था तो यही आए थे ना। अच्छा, जब चर्च ब्लास्ट हुआ पेशावर के अंदर तो ANP आई थी, इसीलिए आप? ANP आई थी और कोई भी नहीं आया था। अच्छा भाई साहब, आप किसको वोट डालते हैं? खान साहब को, क्योंकि खान साहब ने पेशावर को मेट्रो दिया है, सेहत कार्ड दिए और सबसे बड़ा शौकत खानम दिया है। मेट्रो को तो बड़ी देर लग गई बनते बनते, उसके ऊपर कुछ स्कैंडल भी आ गए। नहीं सही है, ये जो है ना और पार्टियों के लोग भी अभी मेट्रो में ही जाते हैं। अच्छा। काम काज पे। अच्छा। हाँ, यूज़ करते हैं मेट्रो खान साहब की वजह से। परवेज़ खटक साहब भी तो उन्होंने अपनी पार्टी अलहदा बनाई है ना, वो भी उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, वो है लेकिन बन नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं बन सकता? ज़्यादातर लोग PTI को सपोर्ट करते हैं। भाई साहब, आप ताजिर हैं? जी, मेरी वहाँ दुकान है जी। किसको वोट डालते हैं? PTI जी, इमरान खान। इमरान खान को। यहाँ पे तो बिलोरों का भी एक होल्ड रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। खत्म हो गया जी, वो खत्म हो गया। अभी हमारे हम जो इमरान खान ने जेल से नामजद किए मीना खान अफरीदी, जिसका हाथ गाड़ी है, हम उसको वोट देंगे। अगर उनसे बल्ले का सिंबल छीन लिया गया है तो आप कंफ्यूज? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी सिंबल दे रहे हम उनको वोट देंगे। तो नाजरीन यहाँ पे PTI के हक में नारे लग गए हैं। अब आगे चलते हैं और नुमाइंदे जो हैं, उम्मीदवार जो हैं इस हलके के NA 32 के, उनसे आपको मिलवाते हैं। चलिए। और ख़ासकर NA 32 अभी जो मेरे लिए नया हल्का, इंशाल्लाह तमाम जो भी हमसे हुआ हर किस्म की खिदमत, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे बिजली हो, चाहे गैस के मसाइल हो, पीने के लिए साफ़ पानी के जो मसाइल, इंशाल्लाह हम उनको देंगे जो सहूलत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अब जो है PTI के जलसे से हम आपको लेके जाएंगे ANP की जानिब, चूँकि ANP ने भी इस हलके के अंदर उनका एक अहम किरदार रहा है। अब आपको मिलते हैं ANP की कैंपेन पर। NA 32 के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, पेशावर में ज़रगराबाद इसको कहते हैं, और हमारे साथ ANP के उम्मीदवार हैं और बहुत ही ज़ीरक सियासतदान है हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब। पिछले इलेक्शन में भी मैं ये आपकी कैंपेन कवर करने आई थी। हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब, उस वक्त आपके ख़िलाफ़ कोई और लड़ रहा था, आज कोई और लड़ रहा है। तो ये बताइए कि ये इलेक्शन आपकी फ़ैमिली के लिए तो बहुत ही मुश्किल रहा है। पहले आपके भाई जो हैं बशीर बिलोर साहब, उससे पहले आपके बेटे हारून बिलोर साहब, तो आपकी फ़ैमिली ने बहुत खून बहाया है इलेक्शंस के अंदर। खुदा ना खास्ता ये इलेक्शन जो है आपके लिए कोई थ्रेट वगैरह तो नहीं है? हमारे यहाँ तो थ्रेट में रहती है अक्सर, लेकिन मैं कहता हूँ कि मौत से नहीं डरा जाता। अल्लाह मियाँ से डरे, मौत से न डरे। मौत तो एनी टाइम हो सकती है, यहाँ बैठे बैठे बंदा मर जाता है। तो थ्रेट की तो मैं कभी माना नहीं। और बाकी है कि इंशाल्लाह इलेक्शन है, और हमने यहाँ तो मैंने 5 दफ़ा पहले इलेक्शन जीता है। यहाँ 3-4 दफ़ा हारा नहीं, हरवाया गया हूँ। 3-4 दफ़ा हरवाया गया हूँ और 5 दफ़ा जीता है। तो अल्लाह की मेहरबानी है
اور اس کی وجہ میں یہی کہتا ہوں کہ آئی لو مائی پیپل اینڈ پیپل لو می. آپ نے کہا ہروائے گئے تھے آپ، تو کس نے آپ کو ہروایا؟ یہی جو پاکستان میں جو قوتیں ہیں جو کروانے والی اور جتانے والی، جو جان بوجھ کے اب جیتوں کو کروا دیتے ہیں. ایک میرا الیکشن تھا 93 میں، تو اس میں 11 بجے رات کو مجھے ٹیلی فون آیا صدر پاکستان کی طرف سے، کیئر ٹیکر صدر پاکستان تھے. انہوں نے کہا ماشاء صاحب مبارک ہو، آپ جیت گئے، لیکن لیڈ بڑی تھوڑی ہے. میں نے کہا کتنی ہے؟ کہ 1200. میں جی 12 ووٹ لے کے جیت جائے. آدھے گھنٹے کے بعد مجھے 4,000 روپے ووٹ پر آ دیا گیا. آپ نے تو بے نظیر صاحبہ کو بھی شکست دی تھی 1990 میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی نصیب کی تھی. میں شکست کا الفاظ ان کے لیے نہیں استعمال کرتا، وہ بہت بڑی لیڈر تھی. یہ بتائیے کہ اب ہم جہاں بھی گئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک اسٹرانگ ہولڈ بنا ہوا ہے، تو آپ کیا ایسے ووٹرز کو کیا دیں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو ووٹ کریں؟ بیٹا ہم تو کچھ دینے کے قابل ہیں نہیں، اور جو جھوٹ ہم نہیں کہتے، جو کہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اربوں روپے باہر سے $1 لے کے آئیں گے، وہ ہماری باتیں نہیں. ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ ہمارے ساتھی ہیں، آپ ہمارے سپورٹ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہوں گے ان کو پوری طرح حل کریں گے. اور ان کو یقین ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہم ناکام ہیں، تب بھی ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو جن لوگوں نے آپ کو ہروایا، آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ آپ کے ہی حریفوں کو یعنی پی ٹی آئی کو ہروا رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ہروا رہے ہیں کہ نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مسئلہ، بلے کا سمبل تو ان سے لے لیا گیا نا، بلے کا نشان، تو اس سے ظاہر ہے ایک مسئلہ تو بنے گا. میں تو میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے. بلے کا نشان لینا نہیں چاہیے تھا، ان کو ملنا چاہیے تھا نشان. اور کیونکہ میدان میں وہ آئے ہیں تو ان کو حق تو ہونا چاہیے سب. مجھے تو اس سے مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ ان کے جو بلے کا نشان لیا گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف جو ہے وہ موو کر رہی؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو منہ کر رہی، لیکن یہ کہ ان کچھ بہت سی غلطیاں تو لیڈر کی اپنی ہیں نا، عمران خان کی. ورنہ عمران خان آج جیل میں نہ ہوتا اگر وہ غلط قدم نہ اٹھاتا. اس نے غلط قدم اٹھا کے اپنے آپ کو خود پھنسا دیا ہے. اسفندیار ولی صاحب جو ہیں اس بار الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کا الیکشن نہ لڑنے سے آپ کے کیمپین پہ یا اے این پی کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ میں کہتا ہوں اگر وہ آج میدان میں ہوتے نا تو ہماری پارٹی بہت آگے چلی جاتی. ان کی کمی آپ کو محسوس ہوئی؟ بہت زیادہ. وہ اگر ہوتے تو پاکستان، ہمارے صوبے میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوتا اور کسی کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ زندہ، اللہ ان کو زندگی اگر وہ ٹھیک ہوتے اور وہ خود میدان میں ہوتے تو وہ رزلٹ بہت اچھا ہوتا. جس قسم کے آپ کو ہمیشہ سے تھریٹس آتی رہی ہیں، آپ کے لیے خطرہ رہا ہے اس الیکشن کے اندر، کس طرح مختلف ہے آپ کا یہ الیکشن کے اندر کیمپین کرنا یا کسی اور عام جماعت کا جس کو یہ خدشات نہ ہوں، جس کو یہ تھریٹس نہ ہوں؟ میں تو کوئی محسوس نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک سموتھلی ہم جا رہے ہیں. بلکہ ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں جلسہ جلوس کی اجازت دی جائے. وہ کہتے ہیں جی سیکورٹی پر میں کہا ہمارے لیے ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ ہماری سیکورٹی کو پرواہ نہ کریں. لیکن وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی اکیلی جان تو نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ بھی ہوں گے. تو وہ ہم تو اس میں ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی اجازت ملے، وہ دے نہیں رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پشاور میں بلکہ پورے منصوبے میں وہ جو الیکشن وہ ہے نا، وہ نظر نہیں آ رہی کہ جیسے الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بالکل وہ ماحول ہی نہیں ہے. مگر اس ماحول کے اندر جہاں پہ خواتین کا الیکشن لڑنا تو چھوڑیں، عام زندگی میں نکلنا اتنا مشکل ہے، تو اس کے اندر آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں جیسے سمر بلور صاحبہ ہیں، وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، کتنا مشکل ہے اس علاقے میں بطور خاتون الیکشن لڑنا؟ نہیں، کوئی بہت مشکل نہیں ہے. وہ پہلی دفعہ جیتی بھی ہے، 2018 کا الیکشن وہ جیتی ہے اور انشاءاللہ پھر بھی جیتے گی. تو ہمارے یہاں ایسا وہ پرابلم، ویسے یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی نہیں. ہمارے یہاں ایک ہے کہ ہمارے یہاں ذرا مذہبی رنگ زیادہ ہے، اور ہماری سب سے پہلے بیگم علی خان نے اس کو سکوت کو توڑا تھا. بہت بہت شکریہ غلام احمد بلور صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پرامن ہو، اور وی وش یو دا بیسٹ آف لک. ناظرین، ادھر ہم چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
अच्छा नाजरीन, हम आ गए हैं पिशावर में जो पहली ख्वाजा सरा आरजे यानी रेडियो जॉकी हैं उनके पास आ गए हैं। सोबिया खान उनका नाम है और NA 32 के अंदर जो सूबाई हलका है PK 81 उसकी उम्मीदवार हैं। सोबिया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। कैसे आई हैं यहाँ पे, क्या कर रही हैं? प्रिंट शुरू है मेरे कैंपेन के लिए, जो मैंने वो स्टार्ट की है वो शुरू है। हाँ। प्रिंट बनवा रही हूँ, जिस तरह फ्लेक्स होते हैं तो हाँ। मैं अपने लिए फ्लेक्स बना रही हूँ हाँ। कि हर इलाके में मेरे फ्लेक्स चले और लोगों को पता हाँ। चले कि सोबिया खान का जो फ्लेक्स है वो हर इलाके में मौजूद है। अच्छा, तो आपको जहाज का जो है वो निशान मिला है? हाँ जी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि PK 81 ये समझा जाता है खूनी हलका, जी जी, उधर से आपने हिम्मत की है और आप जो है वो आप लड़ी हैं। तो जैसे कि आपको मैडम पता है कि हर इलाके में इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन का मकसद ये कि अपनी कम्युनिटी की आवाज़ उठाना, फिर अपने इलाके के जितने लोगों के लिए आवाज़ उठाना है। इंशाल्लाह मेरा यही मकसद, यही मंशूर है कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ साथ अपने इलाके के जितने लोग उनकी मैं खिदमत कर सकूँ। जब हम ये समझते कि लोग ये कि ट्रांस कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती, मैं खैबर पख्तूनख्वा की पहली ट्रांसजेंडर हूँ कि एज ए जर्नलिस्ट मैं काम कर रही हूँ, होस्ट में काम कर रही हूँ। तो मेरा मकसद ये था कि मैं PK 81 के लिए लड़ूँ, इनके जितने राइट्स हैं वो सूबाई असेंबली में उनको हाईलाइट करूं। और बेसिकली जो बात है, आपको पता है हमारी कम्युनिटी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनके लिए नौकरी नहीं है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अपने जो खैबर पख्तूनख्वा जितने भी ट्रांसजेंडर एजुकेटेड हैं उनको मैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे ला दूँ। तो आप चाहती हैं कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो ख्वाजा सराओं को मिले और नेशनल असम्बली में भी मिले, प्रोविंशियल असम्बली में भी मिले, आप ये चाहती हैं। और आपने बताया कि आपने रिट भी की हुई है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा। मैडम मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा है, अगर इनको रिजर्व सीट मिलेगा तो इससे प्रॉब्लम हमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो मुझे हाई कोर्ट से, मुझे चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली जिस तरह आप ये पार्टी की तरफ से रिजर्व सीट मिलती है तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार हमें भी रिजर्व सीट दे। ये जो आप यहाँ पे अपना पोस्टर बना रही हैं इंतखाबी निशान, जिस तरह के मैंने बताया कि ये इलाका जो है इसको समझा जाता है कि ये डेंजरस इलाका है और यहाँ पे इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है। मर्दों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, औरतों के लिए भी है, मगर ख्वाजा सराओं के लिए तो ख़ास तौर पे मुश्किल है। हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे ख्वाजा सराओं को पेशावर के अंदर टारगेट किलिंग का शिकार जो है वो हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या मंशूर अपना लेके आएंगी? अगर आप चाहेंगी कि लोग आपको वोट डालें तो आपका मंशूर क्या होगा? बेसिकली मैडम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने इलाके के लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैबर पख्तूनख्वा के पहले ट्रांसजेंडर अपने घर में माँ बाप के साथ रहती हूँ। फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, इलाके के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं इलेक्शन के लिए खड़ी हूँ। जिस तरह आपने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से आप देखते हैं हमारी कम्युनिटी के बहुत से मसले होते हैं। मैं इस एजुकेशन के घर में बात करें, एजुकेशन में भी अभी ट्रांसजेंडर को मौके नहीं मिल रहे। फिर अगर हम हेल्थ की बात करें, आप सोच, अगर एजुकेशन ना हो, आप हेल्थ को सोचें, हर अस्पताल में हर इंसान का वार्ड मौजूद है, फीमेल का मौजूद है, बच्चों का मौजूद है, मर्द का मौजूद, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी का वार्ड ही नहीं। आप खुद सोचें कि हमारे जितने भी लोग हैं, हद तक कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो कितनी इसी तरीके से एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, माँ बाप उनको लेकर जाते हैं। अब फिर ट्रांसजेंडर की एजुकेशन की जब बात होती तो लोग उसको एक बड़ा वो बनवाना था कि ट्रांसजेंडर कैसे पढ़ेगी। तो मेरा मंशूर ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी को एजुकेशन दे सकूँ। फिर मेरा मकसद ये है कि मैं जिस तरह लोग समझते कि ये कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती, तो इस बार मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें कि मैं अपने PK 81 के लोगों की खिदमत कर सकूँ, कि पाकिस्तान की तारीख को मैं चेंज करूँ, कि लोग ये समझ के ट्रांस सिर्फ नाच गाना करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो इनकी वोट की मैं मुंतज़िर हूँ और मैं हुकूमत पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें इस बार कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में रिजर्व सीट दे। अच्छा, एक वोट तो मुझे लगता है आपका पक्का है, क्योंकि ये जो हैं ये आपके सपोर्टर लग रहे हैं। आप इनको वोट देंगे सोबिया खान साहिबा को? मैं सिर्फ एक वोट इनको नहीं दूंगा, मेरा PK 81 में जो 11 वोट है इंशाल्लाह मैं अल्लाह से प्रॉमिस करता हूँ, इनके साथ करता हूँ कि इसी को ही दूंगा। क्यों देंगे इनको वोट? क्योंकि ये हकदार है। लोग कहते हैं कि ये ख्वाजा सरा है, लेकिन ये ख्वाजा सरा नहीं है, ये भी किसी के बेटे हैं ना, किसी के भाई है,
تو ناظرین یہ ایک ہم نے آپ کو رنگ دکھایا ہے پشاور کا، ایک تھوڑا سا ٹیسٹ آپ کو دیا ہے پشاور کے الیکشنز کا، یہاں کے کھانوں کا اور یہاں کے لوگوں کے جذبے کا۔ یہ جو علاقہ ہے آپ سمجھیں کہ یہاں پہ بہت اس علاقے نے وائلنس دیکھا ہے، مگر اس کے باوجود اس علاقے کے اندر نہ صرف مرد نکلتے ہیں الیکشنز کے لیے بلکہ خواتین بھی نکلتی ہیں، اور اب خواجہ سرا بھی نکل رہے ہیں اس حلقے کے اندر جہاں پہ خون ریزی ہوئی ہے ماضی میں۔ ناظرین یہ چھوٹا سا جلسہ جو آپ رات کے اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں اور ٹھنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ JUIF کے نور عالم خان کا ہے۔ NA28 سے یہ جو امیدوار ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس سیکیورٹی پرسنل گارڈز اپنے ہیں، تو اس حوالے سے جو السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ تو اتنی ٹھنڈ میں اور اتنی دھند میں کتنا مشکل ہو رہا ہے کیمپین کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی دھند بھی ہے، سردی بھی ہے۔ اب ہمارا 4 بجے کا یہاں پروگرام تھا لیکن ہم آئے 6:30 بجے کیونکہ دھند بھی تھا اور وہاں پہ زیادہ پروگرام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کیمپین تو چلتی ہے، دن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہیں لیکن باقیوں کی مشکلات کچھ زیادہ ہیں آپ سے۔ آپ کی جو پرانی پارٹی ہے PTI، ان سے بلے کا سمبل جو ہے وہ لے لیا گیا ہے، تو کیا درست فیصلہ تھا کہ ان سے بلے کا سمبل لے لینا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ان کے لیول پلینگ فیلڈ جو وہ مانگتے ہیں اسے محروم ہو گئے؟ دیکھیں جی، میں اس کے لحاظ سے میں قانون کے ایک تو ہوتی ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے نظریہ ضرورت، ایک نظریہ ضرورت ہے، ایک ہے قانون۔ قانون کے تحت تو جو فیصلہ ہوا ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہوا ہے۔ تو جب لا آپ اگر پارٹیز میں الیکشن نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو آپ کو بار بار الیکشن کمیشن کے یا کورٹ الیکشن تو کیا مگر اس کا طور طریقہ، مگر باقیوں کا بھی تو طور طریقہ ایسا ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے، کس نے کہا ہے کہ نہیں ہو؟ میں کسی کے پاس کوئی نشان نہ بچے۔ نہیں، اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک کا پتہ چلے کہ کون کیسا ہے۔ میں تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تو شاید ان سے بلہ نہ لیا جاتا۔ اسٹیبلشمنٹ ویسے ایک بات ہے، لاڈلے تو پہلے بھی لاڈلے تھے، اب بھی لاڈلے ہیں۔ ابھی کیسے لاڈلے ہیں؟ ابھی کیسے لاڈلے؟ میں نے جی جیل میں بھی وقت گزارا ہے، میں وہاں پہ تھا تو اس وقت بھی وہاں پہ ہم نے تو کوئی دیسی گھی نہیں، ہمارے لیے ایکسرسائز مشین نہیں آئی، ہمارے لیے عدالت ہمارے کورٹ میں نہیں آئی، ورنہ ہم پولیٹیکل پریزنر تھے۔ ان پہ تو کیسز ہیں بغاوت کے اور پھر کرپشن کے، اور اس کے ہم تو پولیٹیکل پریزنر تھے، جرنلسٹ کے لیے اور کورٹس کے لیے ہم گئے تھے۔ یہ تو جی کرپشن کے اس کے بھی ایسے مجھے یہ حیران ہوتی ہے، یہاں پہ مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ دو نہیں، یہ ایک پاکستان ہونا چاہیے۔ پھر لیڈر کو بھی اسی طرح سختی، اس کو دیسی گھی مت دیں، دیسی مرغے مت دیں تاکہ وہ وہاں پہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب ووٹ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، یہ خیر وہ تو آپ نے الگ، یہاں پہ جب ہم آتے ہیں نا، ہمارے جو لیڈرز پارٹیز کے جو ہیں یہ اپنے مینیفیسٹوز سے پھر چینج ہو جاتے ہیں، جو عوام کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بجلی دیں گے، نوکریاں دیں گے، گھر دیں گے، فلانا ڈنگلا جو بھی وہ کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کر وہ بولے اگر کوئی MNA پھر وہاں پہ اٹھ جائے، کوئی ورکر اٹھ جائے تو پھر ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی پالیسی سے ذریعے۔ آپ کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ وفادار بہت ہے، اس لیے چونکہ آپ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر PTI میں، پھر JUIF میں، مگر پیپلز پارٹی اور JUIF میں جو نظریاتی فرق ہے وہ زمین اور آسمان کا ہے۔ آپ کی پرسنالٹی کو میں جانتی ہوں، کیسے فٹ ہوئیں گے آپ JUIF میں مولوی حضرات کے ساتھ؟ دیکھیں آپ نے سوال ہے کہ اللہ خیر کرے گا، علماء کرام ہے، میں نے ان کے ساتھ آپ کی اللہ خیر کرے گا کہ ان کی اللہ خیر؟ تو سب کی اللہ خیر کرے گا، ہم سب کے لیے اللہ خیر کی وہ کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہوں گے۔ دوسری بات یہ میں نے عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے، میں نے جو ملک کے خلاف کوئی نہ ہو، کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہ کرے، تو اس کے لیے آواز اٹھا۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں اسمبلی کے فلور پہ بھی اٹھاؤں، میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سو آئی نو انشاءاللہ ان کی ریپرزینٹ جو کروں گا وہ ان کی آواز اٹھا سکوں گا۔ الیکشنز کے لیے وش یو دی بیسٹ آف لک۔ اس وقت
हम पेशावर की पतंग मार्केट में मौजूद हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पतंगों के अंदर भी जो है सियासत की झलक है। वैसे तो ये पंजाबी त्यौहार है मगर ये पतंगे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में बसंत आने वाली है, खैबर पख्तूनख्वा में ऊंची उड़ेंगी और 8 फरवरी को हम देखेंगे कि किसकी पतंग ऊंची उड़ेगी, किसकी पतंग कटेगी और किसका पेचा लड़ेगा। तब तक आप हमारी स्पेशल इलेक्शन कवरेज 2024 स्पॉटलाइट पर देखते रहिएगा। सिर्फ आज टीवी पे स्पॉटलाइट की टीम को हम जो है हम आपको खुदाफिज कहते हैं पेशावर से और मिलेंगे अगली बार।